नमस्कार, बीएस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीधर। आज हम बात करते हैं दिल्ली के बादशाह अरविंद केजरीवाल उर्फ केजरीउद्दीन साहब के बारे में। अभी हाल ही में केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी और एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, उसके खिलाफ केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। और ऑर्डिनेंस था कि जो दिल्ली के टॉप क्लास ए ग्रेड के जो अधिकारी अफसर हैं, उनका तबादले का जो पावर है वो एलजी के पास रहेगा। और इसी के खिलाफ केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। उसके ऊपर बहुत उछल कूद की थी अरविंद केजरीवाल ने। बहुत हंगामे के बावजूद वो ऑर्डिनेंस दोनों सदनों के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पास भी हो गया। सर्वसम्मति से पास हुआ। जो पास हो गया तो केजरीवाल साहब ने अभी के पास भागे दौड़े और सभी को इकट्ठा करने की कोशिश की। इस दिल्ली में जो ऑर्डिनेंस आया है मेरे खिलाफ या दिल्ली सरकार के खिलाफ, उसमें मेरे साथ केंद्र सरकार का विरोध करें और गठबंधन, विपक्षी गठबंधन बना करके मेरे साथ आए। काफ़ी नानुकुर होने के बावजूद सभी पार्टियों ने सोचा कि चलो साथ दे देते हैं, क्योंकि सभी का मन से बात हुई कि केंद्र सरकार के खिलाफ। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक अलायंस बनाया, INDIA ... इंडिया नाम का एक इन्होंने गठबंधन बनाया, विपक्षी 26 पार्टियों ने। उसके बावजूद भी उस ऑर्डिनेंस को सारे दल मिलकर भी उसको रोक नहीं सके, क्योंकि वो पावर के साथ और बहुमत के साथ दोनों सदनों से पास हो गया। सदन में बड़ी गहमागहमी हुई इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ। उस ऑर्डिनेंस को जब लागू किया, जब अमित शाह ने उस ऑर्डिनेंस को हाथ में लेकर के जब सुनाया, तो बड़ी गहमागहमी संसद भवन में हुई। लेकिन वहाँ पे अरविंद केजरीवाल तो थे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल न तो लोकसभा के सदस्य हैं ना राज्यसभा के सदस्य हैं। तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी अपनी बात रखनी थी, और बात रखने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास एक ही जरिया, एक ही रास्ता है, विधानसभा। वो जब चाहे जब मर्जी करे, जब जाके तब चाहे जब विधानसभा का सत्र बुला लें, क्योंकि विधानसभा के सत्र को तो या विधानसभा को तो केजरीवाल जी अपनी पर्सनल किराने की दुकान समझते हैं। जब मर्जी खोल के बैठ जाओ, जब मर्जी बंद कर दो। तो केजरीवाल साहब ने 3 दिन की संसद सत्र बुलाया, और उसके अंदर, क्योंकि संसद के बाहर अगर कुछ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं केंद्र सरकार या मोदी जी को, तो उनकी FIR हो जाती है। और संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर अगर बोलते हैं तो उन पर FIR नहीं होती है। यही उनके पास एक हथियार है। तो इन्होंने 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया, और उसमें अनाप शनाप गाली गलौज मोदी जी को, बीजेपी को, केंद्र सरकार को, ये वो। और एकाएक बोलता है कि देखो जी, मैं आया था और मैं आते ही 49 दिन के अंदर देश के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार था सब मैंने खत्म कर दिया। अब ये समझ में नहीं आया कि वो भ्रष्टाचार कौन सा खत्म कर दिया, और 49 दिन वो कौन से थे, कब शुरू हुए, इधर को कब खत्म हो गया। इसके ऊपर आज तक अरविंद केजरीवाल ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वो हर बार ये हर जगह बोलते रहते हैं कि मैं 49 दिन के लिए मैं जैसे मैं आया, मैं 49 दिन में मैंने दिल्ली से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया। अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया तो महाशय जी, आपके जो 2 मंत्री हैं, जो आप जिनको वर्ल्ड लेवल के लीडर बताते हैं, वर्ल्ड क्लास लीडर बताते हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिनिस्टर बताते हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, तो जेल में क्या कर रहे हैं? अगर आपने 49 दिन में भ्रष्टाचार दिल्ली का खत्म कर दिया, तो ये किस भ्रष्टाचार में तिहाड़ जेल में बैठे हैं? तो गठबंधन हो गया जी, ऑर्डिनेंस भी पास हो गया और वो बिल भी पास हो गया कि दिल्ली के जितने भी टॉप मोस्ट के अधिकारी हैं, उनका सबका तबादले का जो पावर है वो एलजी के पास आ गया। ये पावरलेस हो गए। अब ये विधानसभा में जब मर्जी विधानसभा को खोल करके अपना सत्र बुला के वहाँ पे बकना शुरू करते हैं
कि मैं तो देखो जी दिल्ली के अंदर मेरे पास कोई पावर नहीं, मेरे पास सारी पावर छीन ली। अरे भाई साहब, जब आपके पास पावर ही नहीं है दिल्ली के अंदर, तो आप विधानसभा खोलकर बैठ के उस दुकान को करते क्या है? क्या करते हैं वहाँ पर जब आपके पास पावर ही नहीं है? और क्यों सरकार इसको, जब मुख्यमंत्री के पास पावर ही नहीं है, ना इसके पास में विजिलेंस डिपार्टमेंट है, ना इनके पास उच्च अधिकारियों का तबादले का पावर है, एक नाम मात्र की, तो क्यों केंद्र सरकार इस अरविंद केजरीवाल नाम के व्यक्ति के ऊपर जनता की, दिल्ली की जनता की टैक्स का पैसा इसके ऊपर क्यों खर्च कर रही है? बार बार अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर सवाल उठते हैं, एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक भी नहीं बोला कि सवाल गलत है या आरोप गलत है, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। अलायंस हो गया, बिल पास हो गया, ऑर्डिनेंस पास हो गया, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष और राहुल गांधी को घेर लिया और बोलते हैं कि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल को झुका दे। जानते क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस की शर्त है कि आप दिल्ली और पंजाब को छोड़ दो। तो ना तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब को छोड़ने वाला है, और नहीं कांग्रेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़ने वाली है।